और अब बात मिडिल ईस्ट की। गाजा जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़क चुकी है, क्योंकि बीती रात आईडीएफ के हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, राफा में आईडीएफ ने एक स्कूल में भी आगजनी की, जिसमें 15 से ज्यादा बच्चे जिंदा जल गए। इसी हमले के बाद से हमास राफा में पलटवार पर उतर आया। आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि गाजा जंग में पुतिन एंट्री मार चुके हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 24 घंटों से गाजा में ऐसा बारूदी कोहरा मचा है, इतना भीषण रक्तपात हुआ है जिसे देख हर कोई सन्न है। इजरायली ब्रिगेड ने पश्चिमी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा के राफा क्रॉसिंग तक जबरदस्त तबाही मचाई, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार आईडीएफ के विध्वंसक हमले में न सिर्फ हमास के लड़ाकों या फिर फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, बल्कि हमास की राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के लोग भी मारे गए हैं। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट गाजा के शाती कैंप पर हमला किया। शाती कैंप में इस्माइल हानिया के परिवार के लोग छिपे हुए थे। दावा है कि हानिया की बहन समेत परिवार के 9 लोग मारे गए। वहीं दक्षिणी गाजा के राफा में आईडीएफ ने एक स्कूल पर बमबारी की। बमबारी से स्कूल में भयावह आग लगी और 15 बच्चों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा को दहलाने के लिए, गाजा के कोने कोने को तबाह करने के लिए इजरायली ब्रिगेड अब तक 50,000 से ज्यादा एरियल बमों का इस्तेमाल कर चुकी है। और इसी बीच आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने राफा दौरे में दावा किया है कि जल्द ही गाजा पर इजरायली सेना का कंट्रोल होने वाला है। आईडीएफ राफा में तैनात हमास के लड़ाकों को हराने के करीब पहुंच चुकी है। बस चंद दिनों में हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। एक तरफ इजरायली सेना के प्रमुख गाजा जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इजरायली ब्रिगेड पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर रिलीज कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में राफा हमास और आईडीएफ के बीच बैटल ग्राउंड बना हुआ है। राफा फ्रंट पर ही भीषण युद्ध जारी है और राफा के खुफिया ठिकानों में छिपे हमास के लड़ाके आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इजरायली सेना के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि राफा में हमास ने HJ-8 ATGM से इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ाया। राफा में हमास ने आईडीएफ के बेस पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। अल शबोरा में हमास ने आईडीएफ के 2 टैंकों को नेस्तनाबूद किया। दावा किया जा रहा है कि हमास को रूस का खुला समर्थन मिला है, जिसके बाद से हमास के लड़ाके खुलेआम आईडीएफ पर भीषण हमले कर रहे हैं। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही हमास रूसी बंधकों को रिहा भी करेगी। मतलब ये कि अब गाजा में जंग में पुतिन की एंट्री हो चुकी है, यानी गाजा की जंग अब थमने के बजाय पहले से और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। और युद्ध में छल छद्म और हर तरह के दांव पेच का इस्तेमाल तो सेनाएं करती हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच चल रही विध्वंसक जंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जिस तरह की नीति अपना रहे हैं, वो युद्ध के रणनीतिकारों के लिए भी बहुत हैरान करने वाला है। खुलासा हुआ है कि ज़ेलेंस्की अब बच्चों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की बच्चों को रूस के खिलाफ जंग की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का ये बच्चा बटालियन और कैसे इसे विध्वंस के लिए तैयार किया जा रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जिन हाथों ने कभी हथियार नहीं छुए थे, जिन हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स की जगह खिलौने होने चाहिए थे, और जिन मासूम दिमागों में बचपन की शौखी और शरारतें होनी चाहिए थी, उन कच्चे दिमागों में बारूद भरा जा रहा है। उन मासूमों को जंग के मैदान में विध्वंस की खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही है।
ये है ज़ेलेंस्की की बच्चा ब्रिगेड, यानी यूक्रेन की घातक जूनियर ब्रिगेड। रिपोर्ट्स में क्या दावे किए गए हैं, क्या खुलासे किए गए हैं, वो आप सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें इन मासूमों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान इन यूक्रेनी बच्चों के मन में रूस के खिलाफ नफरत का बारूद भरा जा रहा है। इनकी नस नस में पुतिन और उनकी आर्मी के खिलाफ जहर डाला जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि सब कुछ यूक्रेन के लिए देशभक्ति के नाम पर किया जा रहा है। इन्हें ट्रेनिंग देकर युद्ध का हर व्याकरण सिखाया जा रहा है। सिर्फ जुबान से ही नहीं, बल्कि इनके मासूम कंधों पर यूक्रेन के वजूद को बचाने की जिम्मेदारी भी डाली जा रही है। ये विस्फोटक खुलासा रूसी मीडिया ने किया है। एक रूसी एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी फोर्स का मुकाबला करने के लिए और जंग में रूस को लंबे समय तक उलझाए रखने के लिए ज़ेलेंस्की बच्चों की ऐसी ही ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी इन बच्चों को वो हर ट्रेनिंग दे रही है जो युद्ध के मोर्चे पर हर सैनिक को दी जाती है। रूसी मीडिया के दावे के अनुसार इसके लिए यूक्रेन छोटी उम्र से ही बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है। यूक्रेन में बच्चों को मानवीय गुणों की जगह नफरत सिखाई जा रही है। यूक्रेनी बच्चों को जंग में उतारने के लिए स्कूल के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। पूर्वी यूक्रेन में इन बच्चों को रूसी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान इन छोटे छोटे बच्चों को लकड़ी से बने रूसी टारगेट पर गोली चलाने का अभ्यास कराया जाता है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हो चुका है कि ज़ेलेंस्की बच्चों के साथ साथ महिलाओं की भी अलग अलग ब्रिगेड बना चुके हैं, जिन्हें रूस के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया जाता है। यूक्रेन में कई महिलाओं को तो कमांडर भी बनाया जा चुका है और यहां तक कि यूक्रेन सेना की कई टुकड़ी महिलाओं के हाथों में ही है। इसी तरह अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इन मासूम बच्चों की ताकत पर भी पूरा भरोसा जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।